हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। ये विज्ञान का प्रकाश चैप्टर के लिए बताने के लिए जा रहे हैं। एग्जाम के जितने सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं सारे कुछ हम बताने के लिए जा रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पराकिरणन, दर्पण, लेंस, दर्पण और लेंस का सूत्र। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका एग्ज़ाम का बहुत ही अच्छे से हम तैयारी करवा सकें। देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं? लाइट। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो खुद अदृश्य होता है लेकिन दूसरे वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। यानी प्रकाश खुद अदृश्य है और दूसरे वस्तुओं को क्या करता है? दृश्यमान बनाता है। यानी जब तक प्रकाश किसी वस्तु में नहीं पड़ता है तब तक हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। जब प्रकाश किसी माध्यम में पड़ता है और वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यानी हम कोई वस्तु तभी देख पाते हैं प्रकाश का परावर्तन के कारण। आप साफ साफ देखिए इस स्क्रीन पे, यहाँ पेड़ है, नेचर है, ये हमें तभी दिखाई दे रहे हैं जब यहाँ प्रकाश की किरण पड़ रही है। यानी प्रकाश का किरण इसमें पड़ती है और इससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुँचती है, तभी हमें कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए, अभी हमने बताया कि प्रकाश का परावर्तन के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो यहाँ फिगर पे आप समझिए कि ये है आपतित किरण। यहाँ प्रकाश इस माध्यम में पड़ रही है और ये माध्यम है और इससे टकरा कर परावर्तित हो जा रही है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन के बराबर होता है। देखिए, ये है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट पे है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। यानी ये हुआ आपतित किरण आपका, ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब, ये सभी एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरणों की दिशा में परिवर्तन होता है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किसी माध्यम में जब पड़ता है और उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश विरल माध्यम से संकर माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ती है? ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ एक कांच का कटोरा है जो पेल्सिन इसमें डाली हुई है, तो इसमें जब सूरज के प्रकाश पड़ता है ना तो ये यहाँ टेढ़ी दिखाई देता है। ये आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका उल्टा, जब प्रकाश संघ्न माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है तो किधर मुड़ती है? तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का पराकिरणन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का पराकिरणन से क्या समझते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब प्रकाश धूल कणों के कारण सभी दिशा में फैल जाता है, इसे ही प्रकाश का पराकिरणन कहते हैं। यानी जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं और जब सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ता है तो इसके जो धूलों कणों में पड़ता है इसके प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देते हैं, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे बहुत सारे क्वेश्चन बन के जाते हैं, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष में जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। तो ये सारे हम क्वेश्चन अगले टॉपिक में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे, मानव नेत्र जो हम पढ़ाएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण बता दें दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग देखते हैं, ये देखिए घर में हम लोग सभी को घरों में आईना या दर्पण रहता है। देखिए, तो यहाँ समतल दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण के कुछ गुण है जिसके कारण ये घरों में उपयोग होता है। ये गुण अगले क्वेश्चन में हम बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए समतल दर्पण की विशेषताएं। पहला नंबर विशेषताएं हैं समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। यहाँ पे देखिए ये समतल दर्पण लगा हुआ है और यहाँ एक आदमी खड़ा है, तो इसका जो प्रतिबिंब आभासी होता है और हमेशा सीधा बनता है।
दूसरा पॉइंट पे है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए ये आदमी खड़ा है, यहाँ पे दर्पण है, ये आदमी यहाँ जितने दूरी पे दर्पण से है उतनी दूरी पे इसका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तीसरा पॉइंट है, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, यानी दर्पण से जितना दूरी पे ये व्यक्ति खड़ा है उतनी दूरी इसका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। 4 नंबर है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी हम जितने साइज का रहते हैं उतने साइज हमारा प्रतिबिंब बनता है, यानी अगर हम 6 फीट का हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब आईने में बनेगा वो 6 फीट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आगे जो हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने ले जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए है, ये ओ मार्कशीट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ओ मार्कशीट में देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात यानी पूरा खाली जगह। यहाँ सूरज के प्रकाश सबसे तेज़ गति में चलती है। याद रखिए फ्रेंड्स कि ये दुनिया में सबसे स्पीड कुछ चलने वाली है तो सूर्य के प्रकाश है। सूर्य की प्रकाश बहुत स्पीड से चलती है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर लेती है। ये पृथ्वी और सूरज की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है। ये मात्र 8 मिनट 20 सेकंड में दूरी तय कर ले पृथ्वी पर आ जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये सूरज का प्रकाश कितनी स्पीड से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में प्रकाश की चाल क्या है? तो देखिए एक चीज़ और बता दें आपको कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो अलग है। हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, जैसा उसका घनत्व होता है वैसी उसकी चाल होती है। देखिए पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश की चाल क्या है? तो कांच में प्रकाश की चाल और थोड़ा कम हो जाती है, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज के श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, यानी कितने रंग होते हैं? तो सूरज के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। अब ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म देखिए, प्रिज्म एक ऐसा युक्ति है जहाँ से सूरज के श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। आप बारिश के समय में आसमान में तीर धनुष भी देखे बनता है, तीर धनुष भी देखे रहेंगे, तो यही सूरज के प्रकाश 7 कलर में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सरल रेखा में, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधे उधर नहीं मुड़ती है, ये डायरेक्ट सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये गाड़ी का हेडलाइट है, आप देखे रहेंगे, या बाइक हो या 4 व्हीलर हो, यहाँ अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का खासियत है कि ये किसी छोटा चीज़ को बड़ा चीज़ के रूप में दिखाई पड़ता है। ये प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में फैलाता है। आप समझ सकते हैं, टॉर्च में भी अवतल दर्पण लगा रहता है। टॉर्च में क्या रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। तो टॉर्च का आप अगर बाहरी हिस्सा को अवतल दर्पण को खोल दीजिएगा तो प्रकाश देखिएगा आप स्विच ऑन करके कि प्रकाश ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता है, ये बहुत ही कम मात्रा में फैलता है। और जब उसको फिर आप लगा दीजिए आगे तो ये बहुत दूर तक चला जाता है। तो यही अवतल दर्पण का खासियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर, बाइक हो या 4 व्हीलर हो, गाड़ी का साइड मिरर रहता है फ्रेंड्स, ये पीछे के वाहनों को देखने के लिए रहता है। तो यहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का खासियत है कि ये प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनाता है और स्पष्ट बनाता है। ये पीछे के बड़े बड़े ट्रक और बस को देखने के, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, पीछे बहुत बड़ी बस आ रही है, तो ये क्या करता है कि उसकी फिगर जो है ये स्पष्ट बना देती है छोटे रूप में, और हमें दिखाई देता है ताकि हम पीछे के वाहनों को देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के डॉक्टरों किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अभी भी हमने बताया था कि अवतल दर्पण का जो खास है वो किसी छोटा चीज़ को बड़ा रूप में दिखाई देते हैं। देखिए ये दांत में बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो देखने के लिए डॉक्टरों ने अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए ये सैलून है और यहाँ हर सभी सैलून में या पार्लर में अवतल दर्पण ही लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सौर पैनल यानी सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का भी खासियत बताया कि ये छोटा चीज़ को बड़ा यानी प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व कर पाता है, जिससे ज़्यादा एनर्जी संगठित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? ये हमेशा पूछा जाता है, तो प्रकाश बता दें अनुप्रस्थ तरंग है। ये अनुप्रस्थ तरंग है। अब लेंस बारे में बढ़ते हैं। लेंस किसे कहते हैं? तो ये शॉर्टकट भाषा में दो गोलीय पृष्ठों से पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए ये उत्तल लेंस का फिगर है और ये अवतल लेंस का फिगर है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पे पतला होता है। यह किरणों को एकत्रित करता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए ये है उत्तल लेंस, यहाँ देखिए ये साइड में ये पतला होता है और उत्तल लेंस का जो बीच में होता है उसकी मोटाई अधिक होती है। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है, यह किरणों को फैलाता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए ये है अवतल लेंस, ये साइड में ये मोटा होता है और बीच में ये पतला होता है। जस्ट उत्तल लेंस का उल्टा इसमें होता है। उत्तल दर्पण ऐसे भी आप देखे रहेंगे कि हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है ऐसा एक लेंस रहता है, जो कागज़ को अगर हम इसके पीछे रख देंगे धूप में तो ये किरणों को एकत्रित करके कागज़ को भी जला देती है। तो यही उत्तल लेंस का खासियत, ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये याद रखिएगा। ये मैथमेटिशियन क्वेश्चन जब आप सॉल्व कीजिएगा इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर, इसे डी द्वारा निरूपित किया जाता है। आगे बात करते हैं दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। देखिए हम इस वीडियो में पूरा हम लॉन्ग से नहीं, विस्तृत रूप में नहीं बता पा रहे हैं। हम अगले वीडियो में इसके और बनाएंगे तो हम बात करेंगे। देखिए दर्पण सूत्र का जो होता है फार्मूला बहुत याद रखना आसान है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए दर्पण सूत्र में ये प्लस का यहाँ साइन होता है और लेंस सूत्र सेम वही होता है, सिर्फ यहाँ माइनस होता है। याद रखिएगा f बराबर फोकस दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी यानी बीम और v बराबर प्रतिबिंब की दूरी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।